सातवां जो प्रश्न है, दी गई आकृति में एक आकृति हमको दी गई है चित्र में जो आपको दिखाई दे रही है। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी यानी कि शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब शीर्ष ए से बीसी पर डाला है एडी और सी से एपी पे डाला है सीई। ये दोनों कहाँ पे काटते हैं? ये काटते हैं, कह रहा है बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी ये जो त्रिभुज हमको दिख रहा है और सी डी पी ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया है जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको आपने नोट करना है, दिया है करके हेडिंग डालनी है। प्रश्न में जो चीज़ दी गई है उसी को उतार देना आपको, ठीक है। त्रिभुज एबीसी दिया गया है, वह उनके दो शीर्ष लंब दिए गए हैं। क्या है शीर्ष लंब? एडी व सी, इतना हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? नंबर 1 में आ जाते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो क्या करते हैं, जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है हम इसका हल करते हैं, शुरू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये शीर्ष लंब है, ए बी पर लंब है सी, तो दोनों तरफ इधर 90 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा? 90 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो 90 हमने अंदर की तरफ दिखा रखा है। तो कोण ए ई पी, इस त्रिभुज का कोण ए ई पी और इस त्रिभुज का कोण पी डी सी या सी डी पी, सी से शुरू करें तो कोण सी डी पी, दोनों क्या हैं? 90 अंश हैं। समीकरण नंबर 1 कैसे पता चला हमें? ये आप सीधे सीधे लिख दो, दिया है। क्यों? ये क्या है? शीर्ष लंब है, इसलिए 90 अंश का कोण देता है। अब एक कोण पता चल गया। दूसरा देखो क्या होता है, जब दो भुजाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं ये, तो जो आमने सामने के कोण हैं ये बराबर होते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहाँ ये कोण और ये कोण, क्या नाम बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ए पी ई, कोण ए पी ई। और दूसरे को यहाँ क्या बोलेंगे नाम? सी से अगर शुरू करें तो सी पी डी। क्या है? दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्या बोलते हैं इस कोण को? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख, शीर्ष की ओर अभिमुख कोण। तो देखो इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। अगर हम निकालेंगे तो तीसरा कोण भी बराबर आएगा। तो सीधे सीधे लिखते हैं, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी क्या कहती है? अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तो पहले के दो कोण दूसरे के संगत कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए, क्या नाम है? ए ई पी समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज सी डी पी के। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। समीकरण नंबर 3 इसको ले लेते हैं। नंबर 1 में हमको यही सिद्ध करना था। नंबर 2 में आ जाते हैं। क्या था? त्रिभुज ए बी डी सिद्ध करना है। लिख सकते हैं आगे से, त्रिभुज ए बी डी समरूप हमें दिखाना है त्रिभुज सी बी ई के। अब यहां देखो चित्र में ए बी डी कौन सा त्रिभुज है? यह है ए, यह है बी, यह है डी, और सी बी ई। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। क्या समानता है? देखो ए बी डी में, चाहे तो यहाँ अलग से बना सकते हैं आप। ए बी डी इस प्रकार का है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यह है ए, यह है डी, यह है बी, ये कोण है समकोण। और दूसरा त्रिभुज क्या है? सी बी ई, इस प्रकार का है। ये सी है, ये ई है, ये बी है, और ये कोण यहाँ भी समकोण है। अब देखो इन दोनों में क्या है जो कॉमन है? एक कोण तो दोनों में बराबर है, दूसरा कोण बी देखो इन दोनों में एक जैसा आ रहा है। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, क्या दोनों एक जैसे हैं? ए बी डी, ए बी डी इसी लाइन में है, और ई बी सी बी इसी दो लाइनों में आ रहा है। तो दो कोण बराबर हो गए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं फिर। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं।
इन दोनों त्रिभुजों में। क्या समानता है? देखो कोण डी कोण ई के बराबर है। समीकरण 3 तक हम पहुंचे थे, इसको समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर 90 भी लिख सकते हैं। क्या है? चूंकि ये शीर्ष लंब हैं, चूंकि ए डी व सी क्या है? शीर्ष लंब हैं, या दिया है भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? कोण भी दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण बी बराबर कोण बी, समीकरण नंबर 5। कैसे कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। तो अगर दो त्रिभुजों के इसके दो कोण इसके संगत कोणों के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? इसलिए त्रिभुज ए बी डी पहला त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई के। समीकरण नंबर 6 कौन सी कसौटी लगी? ए समरूपता कसौटी। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। नंबर 3 में हमें क्या सिद्ध करना है? नंबर 3 में हमको दिया गया है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। अब देख लो ए ई पी कौन सा त्रिभुज है? यह ए ई पी जो सबसे पहले हमने लिया था ए डी बी के समरूप है, कह रहा है ए डी बी। एक तो है ए ई पी, यहाँ बना सकते हैं आप छोटे से समझने के लिए, ये ए है, ये ई है, ये पी है, और दूसरा वही है जो इसके यहाँ हमने लिया था ए डी बी। ए डी बी, ये ए है, ये डी है, और ये है आपका बी। क्या समानता है दोनों में? देखो ई पे क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है यहाँ, और यहाँ डी पे समकोण बन रहा है। अब यहाँ ए शीर्ष कॉमन है दोनों में। देखो ये इस छोटे त्रिभुज में ए ई पी में लाइन कहाँ से गई है? ये गई है लाइन आपकी, और ए डी बी में भी यही लाइन गई है, नीचे की लाइन तो सेम है। तो क्या हो गया? इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90। समीकरण नंबर 6 यहाँ था तो 7 डाल दो इसको, वही लिख देंगे शीर्ष लंब है या दिया है। शीर्ष लंब हमको दिया गया है तो उस भी काम चल जाएगा। दूसरा कोण ए बराबर कोण ए, क्या है दोनों में? उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण ऐसा है जो दोनों में सेम है, तो सेम है तो बराबर हो गया। तो क्या हो गया? इसलिए वही चीज फिर हो गई, त्रिभुज ए ई पी जो है ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ए डी बी के। समीकरण नंबर 9 ले लेते हैं, और कसौटी कौन सी है? वही ए समरूपता कसौटी। तीसरी बार हमने इस प्रश्न में इस कसौटी का प्रयोग किया है, कर दिया है, तो ये हो गई ए समरूपता कसौटी। अब आ जाते हैं नंबर 4 में। जो चीज़ हमसे पूछी गई थी ये प्रूफ कर दी हमने यहाँ पे। नंबर 4 में हमसे पूछा है त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो इन दोनों त्रिभुजों को अलग से ले लेते हैं। देखो पी डी सी कहाँ है? यह है पी, यह है डी, यह है सी, और दूसरा त्रिभुज बी ई सी कौन सा त्रिभुज है? बी ई सी खड़ा वाला। तो दोनों को अलग अलग लेते हैं। पी डी सी जिस आकार में बना है उसी आकार में यहाँ बना देता हूँ आपका। ठीक है, ये पी है नीचे, यहाँ डी दिया गया है, और यहाँ दिया गया है सी। और दूसरा जो त्रिभुज नाम दिया था क्या था? बी ई सी। तो ये इस प्रकार का त्रिभुज बना है, यहाँ बी है, यहाँ ई है, और यहाँ सी है। तो पी डी सी और इन दोनों में सी कॉमन आ गया यहाँ। देखो समकोण तो ये सब है ही, ई और डी। तो त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण डी जो है वो किसके बराबर है? कोण डी कोण ई के बराबर है। समीकरण नंबर 10 कैसे बराबर है? शीर्ष लंब हैं, दिया है, और कोण सी जो है ये दोनों में कॉमन आ गया। इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण। तो क्या हो गया? वही चीज जो बाकी के तीनों में अभी हमने किया ऊपर। त्रिभुज पी डी सी जो है ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज बी ई सी के। समीकरण नंबर 12 क्यों हुआ? कौन सी कसौटी लगी यहाँ भी? यही कि पहली त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं ए समरूपता कसौटी। तो इस प्रकार से
4 त्रिभुजों के जोड़े हमको दिए गए थे, इनको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, समरूप हमको दिखाना था। तो हमने दिखा दिया। कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ चारों में, ए समरूपता कसौटी का प्रयोग हुआ।